बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। अगर देखा जाए इनके यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के यूनिट्स वोल्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट भी वोल्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी वोल्ट है। लेकिन अगर इनके कंसेप्ट को जब हम देखते हैं तो इनमें बहुत सारा डिफरेंस हमें नज़र आता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है इन दोनों के कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डेफिनेशन से समझते हैं। Potential difference, it is the difference between the electric potential at one end of conductor with another end। एक कंडक्टर के एक एंड पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और दूसरे एंड पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, उन दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंडक्टर है हमारे पास, ये बल्ब है जो कि इसको हम कंडक्टर बोलते हैं, राइट। ये कंडक्टर है तो इसके एक एंड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और दूसरे एंड पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टर्म हमने यूज़ किया है, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए यहाँ पे हमने दो डायग्राम्स बनाए हैं, राइट। तो एक डायग्राम में हम देखेंगे कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज है। अब हम इस फील्ड के अंदर, अब देखें ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। अब हम अगर इस प्लेट के अंदर, इन दो प्लेट्स के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो नेगेटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, और जो पॉजिटिव प्लेट है ये इसको रिपेल करेगा। तो इसका मतलब दोनों प्लेट्स इसको नीचे की तरफ धकेल रहे हैं, राइट। तो ये नीचे आ जाएगा अपने आप इस फील्ड में, ठीक है ना। अब अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को ऊपर ले जाना चाहें तो हमें इस पर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। इस पर हमें वर्क करना पड़ेगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये लेट सपोज कोई हाइट गेन कर लेता है, इस हाइट तक ये आ जाता है ये चार्ज हमारे पास, ठीक है, यहाँ तक ये आ जाता है ये चार्ज। तो हमने यहाँ से इसको यहाँ तक ले आने में हमने इसके ऊपर वर्क किया, इसको एनर्जी दी, ठीक है। इसको इस हाइट से इस हाइट तक ले आने के लिए हमने इस पर वर्क किया, ठीक है ना। अच्छा, तो इस पर वर्क करने पर ये इस पोजीशन तक आ चुका है, ठीक है ना। अब इस पोजीशन तक ये पहुंच चुका है तो इसमें एनर्जी स्टोर हो चुकी है। अब ये इस एनर्जी को यूज़ करके वापस इस नेगेटिव प्लेट की तरफ आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसके साथ एनर्जी आ गई है, इस चार्ज पर एनर्जी आ चुकी है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिस तरह पोटेंशियल एनर्जी होती है, हम ग्राउंड से किसी चीज़ को ऊपर ले जाते हैं, उस पर वर्क करते हैं, वो तो ग्राउंड के साथ अटैच होता है, ग्राउंड के सरफेस पर पड़ता है। अब हम ग्राउंड से अगर किसी चीज़ को ऊपर ले जाते हैं तो हमें उस ऑब्जेक्ट पर वर्क करना होता है ऊपर ले जाने के लिए। अब हम ऊपर ले गए ऑब्जेक्ट को, जब हम उसको रिलीज़ करेंगे तो वो अपने आप नीचे जाएगा, क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी होती है। जो वर्क हमने उस ऑब्जेक्ट पर की वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी उस पर स्टोर हो चुकी है। तो यहाँ पे भी इस चार्ज पे हमने वर्क किया और उसको ऊपर ले गए। तो यहाँ से जब हम इसको रिलीज़ करेंगे तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब जो है इस पर एनर्जी स्टोर हो चुकी है। तो इस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस चार्ज पर हमने वर्क करके इस पोजीशन तक ले आ चुके हैं। तो जब वर्क करें हम किसी चार्ज के ऊपर तो वो हमारे पास इक्वल हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जब हम किसी चार्ज पर वर्क करें, या यूँ भी कह सकते हो जब किसी चार्ज में एनर्जी स्टोर हो जाए, जब किसी चार्ज में एनर्जी स्टोर हो जाए। चार्ज में एनर्जी, वर्क भी एनर्जी ही होता है, जो हम वर्क करते हैं वही तो एनर्जी के तौर पर यहाँ पे स्टोर हुआ है, ठीक है ना। तो वर्क और एनर्जी सेम चीज़ें हैं। मतलब किसी चार्ज के ऊपर अगर एनर्जी स्टोर हो जाए तो वो जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर है, मतलब किसी चार्ज के ऊपर अगर एनर्जी स्टोर हो जाए तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम यहाँ पे जो है इस डायग्राम में पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। लेट्स सपोज किसी एक चार्ज को हमने इस पर वर्क करके इस पोजीशन से यहाँ तक ले आया, ठीक है, यहाँ से इस हाइट तक इसको ले आया, मतलब इस पर वर्क किया हमने इस चार्ज पर, और इसको लेट्स सपोज पॉइंट ए तक ले आया, ठीक है, ये पॉइंट ए है। और दूसरा कोई चार्ज है हमारे पास, लेट्स सपोज इसको हम जो है इस हाइट से इस हाइट तक ले आए, मतलब इस पर कम वर्क किया है, इस पर ज़्यादा वर्क किया है, ठीक है। और ये लेट्स सपोज पॉइंट बी है, ठीक है, और ये इस पर वर्क किया है हमने,
अच्छा, तो पॉइंट ए पर जो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस चार्ज का वो होगा वी ए। ठीक है, वी ए, वी से डिनोट करते हैं ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो इस पॉइंट पे पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वी ए है, और जो पॉइंट बी है इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वी बी है, राइट। तो हम अगर वी ए और वी बी में डिफरेंस करें तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के दरमियान डिफरेंस को, दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के दरमियान डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल यह यहाँ पे इस हाइट पे है, ठीक है ना, इस हाइट पे है, और ये यहाँ इस हाइट पे है, तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से यहाँ तक वर्क क्या होगा, डेल डब्ल्यू होगा, ठीक है ना, W2 माइनस W1। ये लेट सपोज ये W2 था, ये W1 है, तो W2 माइनस W1 ये क्या आ गया, डेल W। अच्छा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंस आ सकता है वो इस तरह आ जाएगा, देखें VA माइनस VB, VA से आप माइनस करो VB को, ये हमारे पास आ जाता है डेल V का। डेल V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, V का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डेल V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ से आप एक कंसेप्ट को और समझें कि VA का मतलब होता है जो हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पे है, ठीक है, और VB का मतलब हो जो लोअर पोटेंशियल डिफरेंस पे है। मतलब हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकाल लें तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे समझते हैं, इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पे समझ रहे हैं वो यूँ है कि यहाँ पे देखें हमारे पास बैटरी है, जो पोटेंशियल डिफरेंस देता है वो बैटरी हमें देता है, ठीक है, बैटरी से हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। तो यहाँ पे आप देखें जो पॉजिटिव प्लेट है, जो पॉजिटिव पोल है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हाई होगा, और नेगेटिव पोल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लो होगा। तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। देखिए पॉजिटिव प्लेट पे हाई होता है, पॉजिटिव प्लेट पे हाई होता है और नेगेटिव प्लेट पे लो होता है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ें तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो ये नेगेटिव की तरफ आ जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये नेगेटिव की तरफ अपने आप आ जाता था, तो जिस प्लेट की तरफ ये अपने आप आ जाए वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लो होता है, ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और इसी का मतलब यहाँ पे ये है कि ये इस प्लेट की तरफ आता है तो नेगेटिव पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो लो है और पॉजिटिव पे हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं वो हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ आते हैं, हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो चार्जेस मूव करते हैं इसकी वजह बैटरी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अगर बैटरी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना हो तो ये चार्जेस भी मूव नहीं करेंगे। बैटरी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बैटरी हमें प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से इस वायर में जो है चार्जेस फ्लो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से करंट जो है ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जो कन्वेंशनल करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, राइट। अच्छा, तो यहाँ से जब फ्लो करके यहाँ तक आ जाता है तो आप देखें इस पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हायर होगा, इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लो होगा। लेट सपोज हम इसको नाम देते हैं VA, जिस तरह हमने यहाँ पे नाम दिया था VA जो हायर पे है, और जो लोअर पे है इसको हम लेट सपोज नाम देते हैं VB, ठीक है। और इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डेल V इज इक्वल्स टू VA माइनस VB, ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, मतलब जो हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसमें से आप अगर लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को माइनस करोगे तो वो हमारे पास आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर है। नेक्स्ट हम स्टडी कर लेते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो सिंपल है, हम इसको भी जानेंगे। अच्छा, तो यहाँ से मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट बताना चाहूँगा। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी वोल्ट होगा। वोल्ट क्यों है, देखिए यहाँ पे जो हमने क्या किया था, एक चार्ज के ऊपर वर्क किया था, है ना, एक चार्ज के ऊपर वर्क किया था, तो इसका यूनिट क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से या डेल V से डिनोट करते हैं। देखें ये भी क्या होती है, वर्क ऑन चार्ज, ठीक है ना, देखें ये भी डेल वर्क है,
यहाँ से जो डिफरेंस होता है इनके दरमियान ये भी डेल डब्ल्यू है, जिसका यूनिट जूल होगा, राइट, और चार्ज का यूनिट कूलम्ब होगा। तो जूल पर कूलम्ब को हम वोल्ट बोलते हैं, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं, राइट। तो ये भी वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट भी वोल्ट है। ये क्यों होता है ये भी हम आगे स्टडी कर लेंगे। अच्छा, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, देखें, इट इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय ए बैटरी टू ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट फ्लोज थ्रू द क्लोज सर्किट। अच्छा, देख ले आप यहाँ पे हमने देखा कि बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस फ्लो करते हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल। पॉजिटिव पोल से, बैटरी के पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ मूव करने लग जाते हैं। तो लेट्स सपोज ये पॉजिटिव चार्ज इससे निकल गया, यहाँ से ये ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके यहाँ तक आ गया, राइट। अब देख लें, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये अब लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे है, अब लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे है, इस लेवल पे है। अब देख लो, नेगेटिव के साथ अटैच है, लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे है, क्योंकि देखें ये मूव कर गया ना पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अब ये आ गया है जो है लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेवल पे। अब क्या करेगा बैटरी इस चार्ज पर वर्क करेगा और इस चार्ज पर वर्क करके इसको हायर की तरफ ले जाएगा। जिस तरह हमने यहाँ पे इस पर वर्क करके इसको हायर की तरफ ले जा रहे थे, यहाँ पे भी बैटरी क्या करेगा, बैटरी का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए पॉजिटिव को ये जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ ले जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस की तरफ, राइट। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर ये वर्क करके इसको यहाँ तक ले आएगा, ठीक है, वर्क करके, ठीक है। मतलब जो लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वहाँ से इसको हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक ले आएगा, इस पर वर्क करके ले आएगा। अपने आप तो ये चार्ज नहीं आएगा, इस पर वर्क करेगा बैटरी, ठीक है। तो एक चार्ज पर अगर बैटरी वर्क करके इसको लोअर से हायर तक ले आता है तो उसको, उस एनर्जी को, जो एनर्जी उसको देता है, जो वर्क उस पर करता है, उस वर्क को, उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट है वो वोल्ट बनता है, ठीक है। अच्छा, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले डेफिनेशन को और समझते हैं। इट इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, जो बैटरी एक एनर्जी सप्लाई करता है, जो वर्क करता है टू ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब ये बात गौर से सुन लें, यहाँ पे टू ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है 1 कूलम चार्ज। यहाँ पे ये जो वर्क कर रहा है, जिस चार्ज पर ये वर्क कर रहा है, वो चार्ज अगर 1 कूलम चार्ज हो, चार्ज का यूनिट कूलम पे, यूनिट चार्ज का मतलब होता है 1 कूलम चार्ज, यूनिटी का मतलब 1 होता है, तो 1 कूलम चार्ज, ठीक है। अच्छा, टू ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट फ्लोज थ्रू ए क्लोज सर्किट, जब ये पॉजिटिव चार्ज एक क्लोज सर्किट पर ट्रेवल कर रहा हो, मूव कर रहा हो, उस पर अगर बैटरी वर्क करता है और वो चार्ज 1 कूलम का हो, तो जो एनर्जी, जो वर्क बैटरी उस पर करता है, उस वर्क को, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। एनर्जी और वर्क सेम ही चीज़ है, ठीक है, सेम चीज़ें हैं, दोनों के यूनिट जूल ही होते हैं, वर्क का भी एनर्जी का भी, राइट। तो जो वर्क बैटरी करता है, जो एनर्जी इस चार्ज को बैटरी देता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक लाने के लिए इस चार्ज को, जो एनर्जी, जो वर्क बैटरी करता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम ई से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है वर्क आवर क्यू, मतलब वर्क बैटरी करता है किस पर, एक चार्ज पर, यूनिट चार्ज पर, ठीक है। अच्छा, या एनर्जी आवर चार्ज भी बोल लो। तो इसका यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, देखें, वर्क आवर क्यू, वर्क का यूनिट क्या है हमारे पास, जूल, और क्यू का यूनिट कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम, तो जूल पर कूलम, ठीक है, ये यूनिट बनता है। और जूल पर कूलम जो ये वोल्ट के बराबर है, जूल पर कूलम वोल्ट के बराबर है, जिसको हम वी से भी डिनोट करते हैं। अच्छा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी वोल्ट है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट भी वोल्ट है। अब यहाँ पे एक 1 वोल्ट की बात करते हैं हम। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट, ठीक है। 1 वोल्ट जो है, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, ठीक है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर अगर 1 जूल वर्क करके बैटरी उसको लोअर से हायर तक ले जाए, तो उस एनर्जी को, उस वर्क को जो चार्ज पर अप्लाई होता है, उसको हम कहते हैं 1 वोल्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों का यूनिट तो सेम ही है, बट इनके कंसेप्ट में बहुत सारा डिफरेंस था जो हमने यहाँ से सीख लिया। अच्छा, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
और अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।